All right. So, okay, yeah. All right, guys. Welcome back. So, this is the second video of our series, which is based on the post analysis of Nifty 50. ठीक है. तो हम करते हैं. फर्स्ट वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था. ठीक है. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने देखा है. काफ़ी लोगों को पसंद आया एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी. सो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज. इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे, क्विक करेंगे, क्योंकि एकदम कोशिश करेंगे 15 मिनट्स में वीडियो ख़त्म हो जाए. ठीक है. तो क्विकली स्टार्ट करते हैं. तो 9th ऑफ अक्टूबर को मैंने आपको 8 ट्रेड्स बताया था, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेड था. बहुत अच्छा दिन था. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 8 के 8 ट्रेड लेना है हमको. ठीक है. 4 से 5 ट्रेड लेना है हमको एक दिन में. बहुत हो गया. 3-4 ट्रेड बहुत हो गए. ठीक है. अगर आपका 3 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उसके आगे नहीं बढ़ना है. लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो आप स्टॉप लॉस यूज़ करना है. ठीक है. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में, कि स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी गाइस. ओके, स्टॉप लॉस इज वेरी मैंडेटरी. विदाउट स्टॉप लॉस यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर. ओके. क्योंकि क्या है ना, जब आपका मार्केट जो है आपके अपोजिट में जाते जाएगा ना, तो आप है ना सेल के ऊपर क्लिक ही नहीं कर पाओगे. जैसे आप स्कैल्प में हो, आपकी एक क्वांटिटी चल रही है मान लो यहाँ पे. ठीक है. कुछ भी चल रहा है. ठीक है. कुछ भी. तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, सेल ही नहीं कर पाओगे. ऑलराइट. सो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी. अगर अगेंस्ट भी जाता है तो बस आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा वो. ठीक है. तो ये वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा. ठीक है. मैं थोड़ा फास्ट बात करूँगा इसमें. ठीक है. 15 मिनट्स के अंदर ये वीडियो ख़त्म करना है हमको, कुछ भी करके. ठीक है. क्योंकि बहुत से लोगों में पेशेंस नहीं होता है. ठीक है. तो उतना बड़ा वीडियो लोग देख नहीं पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो फिर वो आधी अधूरी चीज़ें लेके मार्केट में एंट्री मारेंगे. सो बेटर है मैं वीडियो शॉर्ट रखता हूँ. ठीक है. और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को है ना 2 से 3 बार देखना. ठीक है. आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है. ठीक है. ओके. सो ये टेंथ टेंथ का है. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा देता हूँ. यहाँ के रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ. ठीक है. अभी फ्रेश है, पूरा फ्रेश है. ठीक है. तो 9:15 को मार्केट ओपन हुआ है. ठीक है. अभी ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और ईएमए के थोड़ा ऊपर था. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट ईएमए को टच करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है. ठीक है. बट हमको है ना हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है कि ऊपर जाने लायक ऐसी कोई कैंडल बनाया है क्या. और मैंने आपको बताया कि कैंडल्स कौन से रहेंगे. ठीक है. जो ईएमए के पास बन रहे हो, हमारे ट्रेंड लाइन के पास बन रहे हो, और कैंडल्स रहेगा, एक तो एंगल्फिंग कैंडल रहेगा, या तो फिर हरामी कैंडल रहेगा, जो कि बुलिश हरामी या बेरिश हरामी होता है. बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग, या तो फिर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, या तो फिर शूटिंग स्टार. ठीक है. और बहुत हो गया तो रिजेक्शन कैंडल. बट ठीक है, रिजेक्शन पे मैं उतना नहीं ट्रेड करता हूँ. या एक इंडिसीजन कैंडल भी हम चेक कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ईएमए के पास आया, यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया. अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक कि कहाँ जाएगा. बट यहाँ पे हमको एक उसने ट्रेंड लाइन ज़रूर दी है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक की. ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है. ठीक है. और उसके बाद अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को क्लोन करते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को हमको क्लोन करना है, तो ये ट्रेंड लाइन भी लगभग ऐसी ही जा रही है. ठीक है. ठीक है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है. अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ईएमए के पास ऐसा बस ये खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है. फिर अचानक से यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया. ठीक है. और ये ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ. ये 20 ईएमए जो रेड कलर में है वो 20 ईएमए है, और जो ब्लू कलर में है वो व्हाट वी से 9 एंड 7 ईएमए. ठीक है. ब्लू एंड ब्लैक. एक मिनट मैं प्लग इन करता हूँ. चार्जिंग. ओके. सो ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाया है, जिसमें क्रॉस ओवर हुआ है ईएमएस का, और कैंडल इसके ऊपर क्लोज की है. तो हम हमेशा एंट्री क्या करते हैं, रनिंग कैंडल में नहीं करते, उसके नेक्स्ट कैंडल में करते हैं. तो हमारी सेफेस्ट एंट्री कहाँ होगी, अगर ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा वापस आता है, ईएमए को टच करता है और फिर ऊपर जाता है, तो हमारी होगी एंट्री उसमें. ठीक है. बट ये सीधा ही निकल गया. तो अगर किसी को मोमेंटम स्कैल्प करना है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आपको लगभग लगभग इस पॉइंट पे आपकी एंट्री हो जाएगी. ठीक है. इस पॉइंट पे एंट्री हो जाएगी.
थोड़ी नीचे होगी, यहाँ हो जाएगी क्योंकि वो डायरेक्टली निकल रहा है। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया एक मोमेंटम स्कैल्प। अगर एंट्री यहाँ पे नहीं करते हो, जैसा मैं तो एंट्री नहीं करूँगा ऐसे इसमें, क्योंकि मैं यूजुअली मोमेंटम स्कैल्प नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं उस चीज़ को फ़ेवर नहीं करता उतना, बट अगर मार्केट अच्छा है तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है? एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है अपना, तो हम यहाँ पे एक 1 लिख देते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इसने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, और ये पॉइंट कौन सा है? ये हमारा डे डे हाई है, ठीक है? ये हमारा डे हाई था, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इसने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया है। तो इसका मतलब ऐसा होगा क्या कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? हाँ, जा सकता है। कब जा सकता है? जब यहाँ पे ईएमएस का क्रॉसओवर होता है, तब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता था, बट यहाँ पे कुछ भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली रिजेक्शन 1 2 3 4, 4 कैंडल कंटिन्यूअसली रिजेक्ट किए हैं यहाँ पे। तो ऐसे केस में तैयार रहना है कि जो हाई था हमारा प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, उस स्विंग हाई का अगर हाई तोड़ता है तो हम जा सकते हैं उस कैंडल में। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाया था, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ईएमए को टेस्ट करने आया और ईएमए को टेस्ट करके ऊपर भाग रहा था। तो मेरी एंट्री लगभग यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस कैंडल का लो, ठीक है? और मैंने यहाँ पे एक 7 पॉइंट का स्कैल्प किया था, भला यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, बट स्कैल्प हमारा तुरंत हो गया था। तो मैन्युअली किया था मैंने वो, और उसमें मुझे अराउंड 12 पॉइंट्स मिल गए थे, क्योंकि वो जब कैंडल बहुत स्पीड में निकलती है तो हमको थोड़े पॉइंट ज़्यादा ही मिल जाते हैं। और सेम चीज़ इसमें भी है, बहुत स्पीड से अगर नीचे आई है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर आप लगा के नहीं रखे हो सिस्टम में, तो आप मैन्युअली सेल करोगे तो आपको 2-3 पॉइंट ज़्यादा ही देना पड़ेगा उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड ट्रेड, ठीक है? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? जैसा मैंने पहले वीडियो में भी जो लॉजिक बताया था, सेम लॉजिक से मैं काम करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो 4 रिजेक्शन कैंडल कंटिन्यू बनाया है, इनडिसीजन कैंडल भी दी है 1-2 यहाँ पे, और इनडिसीजन का हाई तोड़ा है और उसके बाद में जो डे हाई था, वो भी तोड़ा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे एक फिक्स स्कैल्प बनता था, ठीक है? और यहाँ पे एक मोमेंटम स्कैल्प था, जो कि बहुत लोगों ने किए होंगे, आई होप सो। और बट मैंने नहीं किया था, ठीक है? मैं मोमेंटम स्कैल्प करता हूँ, बट मोस्टली अवॉइड करता हूँ, कभी-कभी कर लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि 100% जाने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अब ये इसमें मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल बना चुका था, ठीक है? इसीलिए मैंने मोमेंटम स्कैल्प इसमें नहीं किया। हम कब कर सकते थे मोमेंटम स्कैल्प? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह है इधर ऊपर जाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा जगह रहती, मान लो यहाँ से ऐसा नीचे आया है मार्केट और यहाँ से इतनी जगह है हमारे पास, और तब इतनी बड़ी कैंडल जब बनाता है, तब सेकंड कैंडल उतनी बड़ी बनाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं मोमेंटम स्कैल्प तब प्रेफ़र करता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो, ये हमारा डे हाई था, डे हाई से बहुत लोगों ने डे हाई से ये किए होंगे, सेल किए होंगे, ठीक है? अब जितनों ने सेल किए उनको उड़ाया है, ठीक है? ऑप्शन बायर्स ने उनको उड़ाया, एक बड़ी कैंडल बनाया, उनको उड़ा दिया यहाँ से। अब इसके बाद में थोड़ा आगे गए, आगे गए, आगे गए, तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा। अब ये पूरा ईएमए कुछ लग के चल रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे आया, इसका कोई मतलब कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है, क्यों, या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है मार्केट में कि यहाँ से वो नीचे आया तो हम इसमें कुछ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखो एक एक रेक्टेंगल सा पैटर्न बनाया है यहाँ पे इसने, ठीक है? यहाँ पे, बट ये तो बाद में दिख रहा है हमको बनाया है करके, ठीक है? अभी पहले तो मार्केट ये छोटे वाले रेक्टेंगल में घुमा है थोड़ी देर, ठीक है? छोटे वाले रेक्टेंगल में घुमा है। अभी यहाँ पे ईएमएस ऑलरेडी पास आ चुके हैं, ठीक है? इसका मतलब है कहीं न कहीं ये अगर वापस आता है तो उसको क्रॉसओवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है लगभग इस पॉइंट पे, और यहाँ से एक बड़ी-सी रेड कैंडल भी बनाया है। अभी इधर का छोड़ दो, आप इस साइड का छोड़ दो, क्योंकि ये तो बाद में बना है, हम तो यहाँ तक पहुँचे हैं ना। तो यहाँ पे एक अच्छी-सी रेड कैंडल बनाया है, बट यहाँ पे हमको कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे मार्केट ने एक एंगल्फिंग टाइप बनाया है, एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल से उसको एंगल्फ किया है। बट उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे आती है तो हम वहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। यहाँ पे ट्रेड लेके ये स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट यहाँ पे देखो इसने तुरंत ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे
कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि यहाँ से हम ऊपर ले जा सकते हैं ट्रेड में। बट यहाँ पे एक लॉजिक देखा जाए तो अगर हम इस कैंडल को देखेंगे, ये रेड और ये वाली ग्रीन, ये एक लाइक बियरिश हरामी टाइप कैंडल है, ठीक है। बट इसके लिए क्या है ना, मार्केट अगर इसके लिए मतलब ऐसा मार्केट थोड़ा दूर से फॉल करता हुआ होना, तब ये कैंडल में हम जा सकते थे। वैसे ये कैंडल में भी हम एक स्कैल्प कर सकते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है वो करेंगे, बट मैं तो नहीं करता था इस कैंडल में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आया मार्केट, एक अच्छा क्रॉसओवर दिया है, ठीक है, अच्छा क्रॉसओवर दिया है। उसके क्रॉसओवर के लिए यहाँ पे उसने एक रेड कैंडल की क्लोजिंग दी है, और उसके बाद ये ईएमए को टच कर की था, तो यहाँ पे जब इसने इस लो को तोड़ा तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक थर्ड ट्रेड, जो कि इस पॉइंट से आएगा, इस पॉइंट से, ठीक है। मैं ये वाली दो हटा देता हूँ, यहाँ से ये हमारा थर्ड ट्रेड है, और मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। ये थर्ड स्कैल्प हो गया। अभी उसके बाद में, हाँ, मैं और एक बात बताता हूँ आपको, ये ट्रेड मैंने क्यों प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है आरएसआई का ऑलरेडी डाइवर्जेंस था, आरएसआई काफ़ी नीचे आ चुका था। और अगर आप देखोगे, ये पॉइंट है, मैंने क्यों प्लान नहीं किया था, मैं वही सोच रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा, बट मैंने यहाँ पे प्लान नहीं किया था उस दिन, ठीक है। हाँ, करेक्ट। अभी समझ में आया, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो पहला रेक्टेंगल बना था वो ऑलरेडी इतने यहाँ तक का बना था, ठीक है। यहाँ तक का ये रेक्टेंगल ऑलरेडी बन चुका था। और और अगर आपको ऊपर का ट्रेड इसमें प्लान करना है तो इस हाई का ब्रेक करना ज़रूरी था। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसने इतनी बड़ी कैंडल क्लोज किया, अब नेक्स्ट कैंडल अगर जल्दी से ऊपर निकलती है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ तक का टारगेट हो सकता था, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का टारगेट हो सकता था, यहाँ तक का। बट यहाँ पे उसने नहीं दिखाया, कुछ ऐसा मोमेंटम खत्म हो गया था यहाँ पे, इसलिए फिर मैंने प्लान नहीं किया इस वाले कैंडल में, ठीक है। और अभी देखो, यहाँ पे उसने एक क्रॉसओवर दिया है, एक बड़ी सी अच्छी सी रेड कैंडल बनाया है, और इस लो को उसने तोड़ा है। जब इसने तोड़ा तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ये हो गया हमारा थर्ड स्कैल्प। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे फिर से एक रेंज में मूव कर रहा है, ये एक अच्छी खासी रेंज है, अच्छी रेंज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी फ़िलहाल में, स्कैल्प करने लायक कुछ नहीं है, ये इतनी रेंज है। इस रेंज के बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये कैंडल ये बनी, और यहाँ पे इस पॉइंट तक क्रॉसओवर होना था, होना होना बचा था, ठीक है। अब ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखो, इंडिसीजन इंडिसीजन, ठीक है, एक छोटी सी यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, एक अच्छी सी रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे पुल बैक लिया, और यहाँ से नीचे जाने लगा। तो यहाँ पे मैंने थर्ड, यहाँ पे हमारा फोर्थ ट्रेड प्लान हो सकता था, क्योंकि देखो, मैं कभी भी पुट साइड में ज़्यादा ट्रेड प्लान करता हूँ, वहाँ पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा जब गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, और जब ऊपर जाता है तो बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। और ये मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब पता नहीं आप लोग किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। तो पुट साइड के प्रीमियम हमेशा बहुत तेज़ी से भागते हैं, ठीक है। यहाँ से एक स्कैल्प फिर से बन सकता था, जो कि अच्छे से बना है। ये कैंडल हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से एक स्कैल्प बनेगा, ठीक है। 7 पॉइंट हमको लेना है, ठीक है। और ये लगभग यहाँ पे 5-6 पॉइंट है ये, ठीक है। 7 पॉइंट हमारे लगभग यहाँ पे बनेंगे। जैसा अब ये यहाँ पे समझ लो अपन ने लिया है 59 पे, और 59 से ये कितना हो गया, ये हो गया समझ लो 69। अब ये 10 पॉइंट मतलब प्रीमियम के 5 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में फिर मार्केट यहाँ आया, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ पे भी ट्रेड प्लान करते हैं, क्योंकि ये आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है। बहुत रिस्की ट्रेडर्स जो होते हैं वो करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो सही नहीं है, सही है वो भी ट्रेड, बस उसमें एक लॉजिक होता है। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ओके, सो ठीक है, बस, ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ ट्रेड बना है इस पॉइंट पे, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग शुरू है ना? ओके, शुरू है।
तो इस पॉइंट पे हमारा 4 ट्रेड बना है, यहाँ से मार्केट गिरा 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 गिरा। अब देखो, अभी है यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है काफ़ी, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ आरएसआई के बारे में, मैं बाद में बताऊंगा बोलते रहता हूँ। तो देखो, अभी यहाँ से गिर रहा है मार्केट, लेकिन कहाँ तक गिरेगा मार्केट, यहाँ पे हमको कोई आइडिया है? एक आइडिया ये है कि ये जो आज का डे लो था, ये डे लो यहाँ तक गिरने के चांसेस थे, तो एग्जैक्टली यहीं पे गिरा है, ठीक है। यहाँ पे उसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे देखो एक एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाया है उसने, यहाँ पे ये पॉइंट देखो आप, ये वाला, ये दो कैंडल, ठीक है, एक एंगल्फिंग टाइप बनाया है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे है आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, ये गया एरो, यहाँ से निकला है, ये यहाँ से देखो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे है आरएसआई डाइवर्जेंस, ये पॉइंट पे देख रहे हैं हम, ठीक है, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस है इस पॉइंट पे। और यहाँ से देखे हमने ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट से देखो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड प्लान कर सकते थे हम लोग, डेफिनेटली कर सकते थे, जब इसने यहाँ पे एंगल्फिंग बनाया, एंगल्फिंग बनाने के बाद इसने इसको तोड़ा, यहाँ पे गया, फिर वापस आया, फिर इसने इसको अच्छे से तोड़ा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसने तो अच्छे खासा सिग्नल दे दिया कि मैं यहाँ से भाई ऊपर जाऊंगा, और आरएसआई का 50% से ऊपर निकल चुका है यहाँ पे ग्रीन कैंडल में, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है हमारा कंफर्मेशन कि ये कैंडल जाएंगी। ये था हमारा फर्स्ट सिग्नल, जो कि था हमारा बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है। उसके बाद में आरएसआई को टच करके वापस आया, फिर ऊपर गया, ये था हमारा कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन वाला, अच्छा खासा इसने कंफर्मेशन दिया। और जैसा इसने इसको तोड़ा, तो हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है, कहाँ है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एंट्री बना सकते थे, ठीक है। इस कैंडल लो का अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है, या इस कैंडल के आधे तक भी लेते हैं तभी भी चलेगा, 3/4 आधा, मतलब हमको 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और हमको, ठीक है, अभी ये 7 पॉइंट के लिए देखो ये कितना है, नीचे 11 है ना, ठीक है, मैं इसको 14 कर देता हूँ, और ऊपर 14, दोनों तरफ 14 कर लिया, तो हमारा 7 पॉइंट रहेगा दोनों साइड में, ठीक है। स्कैल्प हमको 7 पॉइंट का रखना है दोनों साइड में, और जब क्रॉस ओवर होता है और लॉन्ग ट्रेड करना है, तो उस केस में हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम, और उसके बाद में टारगेट को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वो वहाँ पे काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये फिफ्थ ट्रेड, ये हो गया फिफ्थ ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ये बाद में बनी इस पॉइंट के बाद, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहीं पे बन रही है, ठीक है। जब वो यहाँ टच किया और ये यहाँ टच किया, ठीक है, मैं ये है ना ये हटा देता हूँ, इंडिकेटर हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा ट्रेड को अवॉइड किया, यहाँ से ये पॉइंट तक, मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ क्यों अवॉइड किया, तो ठीक है। अभी यहाँ पे एक ट्रेड तो बनता था ये वाला हमारा, बट मैंने क्यों अवॉइड किया, अगर आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो इस कैंडल्स में काफ़ी सारे विक्स है, हर कैंडल में विक्स 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 विक्स, हर कैंडल में विक्स है, तो जब भी ऐसे कैंडल बनते हैं ना, तो समझ जाना ये पूरा ट्रैपिंग चालू है मार्केट में, ठीक है। वो इनवाइट करेगा, हंट करेगा, इनवाइट करेगा, हंट करेगा, इनवाइट करेगा, हंट करेगा, बस यही चलता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ चल रही थी, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे कितना ये चला, फिर एक अच्छी कैंडल बनाया इसने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको अच्छा से एक क्रॉसओवर मिला था, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन ये इनवाइट हंट, इनवाइट एंड हंट, इनवाइट एंड हंट वही था, ठीक है। ये पूरा ट्रैपिंग है, ये पूरा ट्रैपिंग है, ये पूरा ट्रैप है, कुछ नहीं, ये पूरा ट्रैप है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम यहाँ तक आए, यहाँ पे तोड़ा पर फिर गया, फिर ये इधर आया, तो यहाँ पे एक छोटा एम पैटर्न टाइप बना रहा है, एम पैटर्न टाइप, यहाँ से ये यहाँ गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये, फिर ये, ठीक है, और फिर ऊपर गया ये यहाँ से। तो ये एम पैटर्न तो बना रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ हमें इस पॉइंट से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है, इसके इसके नीचे जब आएगा तब। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे, तो इतने सारे विक्स है, हर कैंडल में विक्स बन रहे हैं, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना यहाँ पे ब्रो, यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करो, राइट।
कोई लॉजिक नहीं बनता। उसके बाद में मार्केट मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे इसने इसको तोड़ा है। बट जैसा कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे बहुत सारे विग्स है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा, कोई ट्रेड नहीं बन रहा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एक हम 2 बजे देखते हैं, कभी भी 2 बजे पे ध्यान रखने का, 2 बजे कुछ ना कुछ होता है। बट देखो 2 बजे पे यहाँ पे तो पूरा वो साइडवेज ही हो गया, पूरा साइडवेज ही हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम 2:30 बजे का एक देखते हैं, तो 2:30 बजे भी कुछ नहीं मिला है मोमेंट। फिर हम सीधा 3 बजे जंप करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे, ये 3 बज गए, 3 के बस थोड़ा 5 मिनट पहले देखो यहाँ से नीचे आया है। बट लॉजिकली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, क्योंकि इतने विक्स है, इतने विक्स है। तो इस केस में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ऐसा कभी भी मार्केट रहता है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा विक्स है, कभी भी मार्केट रहता है तो ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पे हमेशा साइडवेज होता है, उसको एक एज ए रेक्टेंगल बॉक्स या कोई कुछ भी हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जोन को अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना। अभी आप बोलोगे इधर भी विक्स है, इधर भी विक्स है, इधर भी विक्स है, लेकिन इधर विक्स है, लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से उसने हमको एंट्री करने का मौका दिया, स्टॉप लॉस लगाने का मौका दिया, इसलिए हमने उस ट्रेड में एंट्री किए है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे कंटिन्यू विक्स है, विक्स है, विक्स है, तो एक रेंज तो बनाया उसने अच्छी खासी, और ब्रेकआउट दिया है बहुत तगड़ा वाला, इतना क्लीन ब्रेकआउट है इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया है और क्रॉसओवर दिया है, इसलिए हमारी एंट्री बनती है। ये देखो यहाँ पे भी देखो, इसमें यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया, एक बॉक्स पैटर्न बनाया, इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने इसमें, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम स्कैल्प की है अपन ने। और इसका लॉजिक तो जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टाइम ईएमए को टच करना है, उसके बाद यहाँ से निकला, इसलिए हमने इसमें ट्रेड बनाया, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक देखो क्रॉस ओवर हुआ था, और बॉक्स पैटर्न को तोड़ा उसने, इसलिए यहाँ पे ट्रेड बना, ठीक है। ये थर्ड ट्रेड था, और ये फोर्थ ट्रेड में फिर से यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, और ये धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 5 ट्रेड लॉजिक बताया है, और एक मैंने ये चीज़ बताई है कि इसमें अवॉइड क्यों करना है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है ना 1 डेढ़ घंटा ये बहुत ज़्यादा विक्स बना रहा है, तो सीधा सीधा सिस्टम बंद कर दो, क्विल स्विच कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की पूरी। आगे और दिन है, आपका कैपिटल बचा रहेगा, तो आप ज़रूर ट्रेड कर पाओगे आगे। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में कैपिटल को वाइप आउट कर दोगे, तो आगे आपको फिर से वही नया कैपिटल लाओ, अरेंज करो, प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। कैपिटल को कभी भी सेव करते हुए चलना है आगे, और ट्रेड करना है। चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। मैं जो ट्रेड करता हूँ वही मैंने सारे ट्रेड्स आपको बताया है, वही मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ आपको, और ये स्कैल्पिंग के हिसाब से बहुत पावरफुल लॉजिक्स है जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑलराइट, एंड टेल देम टू डू स्कैल्पिंग। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।